वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का मैथ ड्राइंग ट्रेड पर ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बना चुका हूँ, तो लेक्चर 1 और 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप 1 और 2 देख सकते हैं। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग और आपका उसमें कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, विभिन्न उपकरणों के बारे में मैं विस्तार से बताया हुआ हूँ। और साथ ही बाद में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराता हूँ, तो आप 1 और 2 देख सकते हैं। 2 में स्केल के बारे में विस्तृत से मैं बताया हुआ हूँ, तो आप 1 और 2 लेक्चर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लेटरिंग जो अक्षरांकन होता है आपका ड्राइंग के अंतर्गत, उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बाद सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उस टॉपिक से, वो भी हम करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लेटरिंग, कितने प्रकार का अक्षरांकन होता है आपका, उनका हाइट क्या रखते हैं जो हम अक्षरांकन करते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षरांकन या लेटरिंग होता क्या है? जब कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं तो अक्षरांकन के बिना आरेखन को अपूर्ण माना जाता है। जैसे आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, आप एक टेबल बनवाना चाहते हैं कारीगर से, कारपेंटर से, तो आपको उसको ड्राइंग देना होगा कि किस साइज का, किस प्रकार का स्क्वायर में बनवाना चाहते हैं, राउंड में बनवाना चाहते हैं, किस प्रकार का आप टेबल बनवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उसका डायमेंशन विमाएँ देनी होंगी कि कितना ऊंचाई रखना है, कितना चौड़ाई रखना है, कितना थिकनेस रखना है। तो ये आपका अक्षरांकन का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है ड्राइंग के अंतर्गत। इसके बिना ड्राइंग को अपूर्ण माना जाएगा। आरेखन का शीर्षक, विमाएँ, टिप्पणी, अन्य सूचनाओं को लिखना अक्षरांकन कहलाता है। तो यदि इंग्लिश में मैं आपको बता दूं तो टाइटल, डायमेंशन, शॉर्ट नोट और इन्फॉर्मेशन, यही आपका क्या कहलाता है, लेटरिंग कहलाता है ड्राइंग के अंतर्गत। अब जो हम रखते हैं, क्या ऊंचाई रखते हैं ड्राइंग करते समय अक्षरों की, तो जो हमारा भारतीय मानक संस्थान है ISI, इसके द्वारा जो है अक्षरों की ऊंचाई के लिए कुछ डायमेंशन निश्चित की हुई हैं, उसी में हम जो है डायमेंशन करते हैं। जैसे मुख्य शीर्षक और आरेखन संख्या के लिए 6 mm से 12 mm, ये सारी की सारी ऊंचाइयां जो हैं अक्षरों की mm में हैं। तो 6 mm से 12 mm रखेंगे हम मुख्य शीर्षक और आरेखन के लिए। उपशीर्षक तथा शीर्षक के लिए 3 mm से 6 mm। टिप्पणी, विमाओं और अन्य सूचनाओं के लिए हम रखेंगे 2 से लेके 5 mm तक। तो ये आपको ऊंचाइयां याद रखना है। एग्जाम में सीधा सा आपको दे सकता है कि डायमेंशन, या हिंदी में बोलें तो विमाओं के लिए ऊंचाई क्या होगी, तो 2 से 5 mm के बीच का जो ऑप्शन होगा, 2 mm, 3 mm, 4 mm, वो आपको टिक करना होगा। इसी तरह मुख्य शीर्षक के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 6 mm से 12 mm हमारा ये रहता है। अब अक्षरांकन के प्रकार होते हैं, तो एक घातीय, द्विघातीय और रोमन और मुक्त अक्षरांकन आपका होता है। कुल 4 प्रकार के आपके अक्षरांकन होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पहला हमारा एक घातीय अक्षरांकन, या इंग्लिश में बोलें सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। अब जो आपका एक घातीय अक्षरांकन या सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग होता है, इसमें जो है एक घातीय अक्षरांकन में अक्षरों की मोटाई पेन या पेंसिल द्वारा एक बार में खींची गई रेखा की मोटाई के बराबर होना चाहिए। जैसे आप कोई पेन ले लें या पेंसिल ले लें, तो ये जो इसकी मोटाई है, यही क्या होती है, एक घातीय अक्षरांकन की मोटाई होती है। ये पेन या पेंसिल के जो खींची गई जो रेखा होती है उसके बराबर होती है। अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का एक निश्चित अनुपात होता है, 7:4। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक घातीय अक्षरांकन का ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आपको बताना होगा 7:4। चलिए मैं एक घातीय अक्षरांकन का आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका एक घातीय अक्षरांकन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम अक्षरांकन करते हैं तो हम 2 पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 12 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 mm से अधिक का हम अक्षरांकन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक ही बार में हम लिखते जाएंगे। जैसे हमें लिखना है 12, तो ऐसे हम लिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एक घातीय अक्षरांकन। ऐसे ही आप संख्याओं को और लेटर्स को लिख सकते हैं। अब जो एक घातीय अक्षरांकन होता है, इसके भी प्रकार होते हैं कि बड़े अक्षर होते हैं और छोटे अक्षर होते हैं। तो बड़े अक्षरों में भी प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर टाइप और तिरछा टाइप।
तो ऊर्ध्वाधर टाइप को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल टाइप। तो आप अक्षरों को फैलाकर भी लिख सकते हैं, चिपके हुए भी लिख सकते हैं और सामान्य तौर पर भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो फैले हुए अक्षर होंगे, जैसे कि हम ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, तो ये आ जाएंगे फैले हुए अक्षरों में, और चिपके हुए अक्षरों में आ जाएंगे ए, बी और सी। तो ये लिखने के तरीके के आधार पर या लिखने के आधार पर ही इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। और सामान्य जो होता है आप जानते ही हैं, ए बी सी डी, इसे ही हम इसको सामान्य बोल देंगे। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। और एक होता है तिरछा जो है आपका अक्षरांकन। तो तिरछा जो अक्षरांकन आपका होता है, इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 कि ये 75 डिग्री पर होगा या 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है तिरछा अक्षरांकन, या इंग्लिश में बोलें तो इंक्लाइंड लेटरिंग के बारे में। अब ये तो हो गए बड़े अक्षरों का अक्षरांकन। अब छोटे अक्षरों का अक्षरांकन होता है जो, उसमें भी ये सेम होता है, ऊर्ध्वाधर और तिरछा टाइप होता है। आप जानते हैं जो कैपिटल लेटर हैं उनको हमने यहाँ पे बोला हुआ है बड़े अक्षर, और जो स्मॉल लेटर हैं ए बी सी डी, इसको हमने बोला हुआ है छोटे अक्षरांकन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, दो समांतर रेखाएं आप 2H पेंसिल से ही खींचेंगे जब हम अक्षरांकन करेंगे, और इसके अंदर जब लिखेंगे तो वो H या HB से लिखेंगे। तो ये जो समांतर लाइनें खींचना है ये हमें 2S से खींचना है, खींची गई हो उनके बीच में आसानी से हम लिख सकते हैं। और जो तिरछा अक्षरांकन होगा आपका, उसका जो है जो अक्षरों का जो एंगल होगा एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में, वो होगा 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में, या 75 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा और जानकारी आपको बता दूंगा। आपने अभी तक सिलेबस देख ही लिया होगा। जिस ट्रेड का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ये मैथ ड्राइंग के ऊपर हम जो है लेक्चर बनाए हैं, तो इस आपका जो 75 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मैथ ड्राइंग का। 75 ही क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे 1 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद 25 वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं आपके सामान्य नॉलेज से, जैसे कि उसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान रहेगा, तार्किक ज्ञान रहेगा, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। तो इसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूं, तो इस प्रैक्टिस सेट को देकर साथ ही साथ आप इस 25 क्वेश्चन का भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले इसको अपलोड किया था। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आपको ज़रूर देना है और आपके प्रिपरेशन को पक्का करना है। ये सारे का सारा वही सेम पैटर्न पर जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग, और ये 25 ही क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, लगभग उसी पैटर्न पर बनाया हुआ है जिस पैटर्न पर आपके टीओ एग्जाम में नॉन टेक का पोर्शन आपका रहने वाला है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। अब हम देखते हैं द्विघातीय अक्षरांकन। जिन अक्षरों को पेंसिल के 2 घात या डबल स्ट्रोक से लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघातीय अक्षरांकन बोलते हैं। जो एक घातीय अक्षरांकन था उसको हम एक ही बार में पेंसिल से रेखा के समान समझ लेते हैं कि बराबर उसकी मोटाई होती है। इसमें डबल स्ट्रोक होती है, इसीलिए इसको डबल स्ट्रोक लेटरिंग भी बोलते हैं। इनको वर्गाकार खाने या ग्राफिक पेपर पर लिखते हैं। अक्षरों की मोटाई और ऊंचाई के 7वें भाग से लेकर 10वें भाग तक होती है। तो मतलब जो अक्षरों की मोटाई होती है, ऊंचाई के वो क्या होती है 1/7 से 1/10 भाग तक होती है, आपको याद रखना है। इनका प्रयोग सामान्यतः समाचार पत्रों, प्रमाण पत्रों, आरेखन शीर्षक में होता है। इन्हें गॉथिक अक्षर या अंक नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जो द्विघातीय अक्षरांकन होगा उसका उपयोग आपका समाचार पत्रों में, प्रमाण पत्रों में, आरेखन में उपयोग होता है, और इन्हें गॉथिक अक्षर या अंक नाम से भी जाना जाता है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये होता है, आप देख सकते हैं जो शब्दों की मोटाई है आपका वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जो नॉर्मल जो अभी मैंने एक घातीय पढ़ाया था उससे दोगुना है। तो आपको ऐसे देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है आपका चित्र, द्विघातीय बड़े अक्षर तथा अंक। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये डबल स्ट्रोक लेटरिंग है या द्विघातीय अक्षरांकन है। चलिए अब देखते हैं हम रोमन लेटरिंग, रोमन अक्षरांकन। जो आपका रोमन अक्षरांकन होता है, इन अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं होती है। इनका ऊंचाई और चौड़ाई का निश्चित अनुपात 7:5 होता है। इन अक्षरों को ऊर्ध्वाधर, तिरछे, बड़े व छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो जो रोमन आपका अक्षरांकन होता है
उसमें जो अक्षर होता है उसकी मोटाई एक समान नहीं होती है, कहीं मोटी और कहीं पतली होती है, आपको याद रखना है। और ऊंचाई और चौड़ाई का जो निश्चित अनुपात होता है वो 7:5 होता है। तो हर एक अक्षरांकन का अलग अलग अनुपात है ऊंचाई और चौड़ाई का। तो आपको चारों के चारों प्रकार के अक्षरांकनों का ऊंचाई और चौड़ाई याद रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में यदि ऊंचाई और चौड़ाई से क्वेश्चन पूछा जाए अक्षरांकन में तो आपसे आसानी से वो बन जाए। और जो रोमन अक्षरांकन है उनका प्रयोग किया जाता है आपका इंजीनियरिंग के अंतर्गत कलात्मक और सर्वेक्षण रेखांकन में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए इसको भी मैं डायग्राम के साथ बता देता हूँ आपको। तो ये होता है आपका रोमन अक्षरांकन। ये आप देख सकते हैं कि जो ए है या सी है, यहाँ पर ये थोड़ा पतला है और यहाँ पे मोटा है। तो यही आपसे बताया गया था इसका पहचान या इसका डेफिनेशन कि इसका जो मोटाई होता है अक्षरों का एक समान नहीं होता है, असमान होता है, आपको याद रखना है। और इसी तरह आपका ये जो है बड़े अक्षरों के लिए है और ये आपका छोटे अक्षरों के लिए है। ऊर्ध्वाधर बड़े रोमन अक्षर और ऊर्ध्वाधर तिरछे छोटे अक्षर आपके ये यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं हम मुक्त हस्त अक्षरांकन। इसी प्रकार जो आपका मुक्त हस्त अक्षरांकन है वो पेंसिल के एच या एचबी ग्रेड से बनाया जाता है। सॉफ्ट इरेजर इसमें उपयोग किया जाता है, रबड़ जिसको हम बोलते हैं। प्लेन या स्क्वायर पेपर उपयोग हम करते हैं। इसमें जो होता है हम हाथ से ही अक्षरांकन करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण उपयोग नहीं करते हैं, बिना किसी उपकरण की सहायता से लिखते हैं। और ISI जो आपका भारतीय मानक संस्थान है उसके अंतर्गत 2 से 10 mm के बड़े अथवा छोटे अक्षरों को लिखने की आपको संतुति यानी कि परमिशन देता है या उसके नियम के अंतर्गत आपका आता है। तो चलिए मुक्त हस्त अक्षरांकन आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये है आपका फ्री हैंड लेटरिंग या मुक्त हस्त अक्षरांकन, देख सकते हैं जो हम हाथ से लिखते हैं, जैसे ABCDEF। ये आपका क्या होता है, मुक्त हस्त अक्षरांकन होता है। इसका जो हाइट रखना है आपको वो रखना है 2 से 10 mm रखना है। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो आपको बहुत हेल्पफुल कर रहेंगे एग्ज़ाम में। ये ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले अक्षरांकन से पहले आप 2 समांतर लाइनें ड्रॉ करते हैं जिनके बीच का गैप जो है 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 लाइनें हो गई आपकी। और जो छोटे अक्षर होते हैं उनके अक्षरांकन से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपकी 2 पैरेलल लाइन हो गई, फिर 2 लाइनें आप और ड्रॉ करेंगे। तो जो ये नीचे का लाइन होता है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे ABC, तो ये जो आपके छोटे अक्षर होते हैं इनके लिए है। तो ये नीचे वाले लाइन को हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन, या इसको हिंदी में बोलते हैं आधार लाइन। और ये जो दूसरा लाइन है इसको हम बोलते हैं, इसको ड्रॉप लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं पाद लाइन। और जो दूसरा लाइन है इसको हम बोलते हैं नीचे से दूसरा, इसको बोलते हैं हम बेस लाइन। और ये जो नीचे से तीसरा लाइन है इसको हम बोलते हैं मिड लाइन या मध्य लाइन। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं कैपिटल लाइन। तो ये आपको सीक्वेंस से याद रख सकते हैं आप। सबसे ऊपर वाली को हम बोलेंगे कैपिटल लाइन और सबसे नीचे वाली को हम बोलेंगे ड्रॉप लाइन या पाद लाइन। और जो नीचे से दूसरा लाइन होगा ये वाला, इसको बोलेंगे बेस लाइन। और जो नीचे से तीसरा लाइन होगा उसको बोलेंगे हम मिड लाइन। यदि हिंदी में बात करें हम तो मिड लाइन को हम बोलते हैं मध्य रेखा, बेस लाइन को आधार रेखा और कैपिटल लाइन को शीर्ष रेखा। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो हाइट होगा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसका जो हाइट होगा वो आपका होगा 0.6 से 0.8 के बीच में होगा। कौन वाला, ये 2 जो मेन आपकी समांतर रेखाएं हैं इनके 2 जो ये बीच में रेखाएं हैं इनका। तो आप ये याद रखना है 0.6 से 0.8 के बीच में ये होता है हाइट के बराबर, यानी 0.6 h से 0.8 h। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखते हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जो झुके हुए अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक प्रकार के अंतर्गत बोलते हैं या उनको इटैलिक भी बोलते हैं। इटैलिक प्रकार के झुके हुए अक्षरों का कोण क्या होता है,
तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि 75 डिग्री या फिर 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में जो अक्षर होंगे उन्हीं को हम तिरछा अक्षर या इटैलिक अक्षर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर होते हैं, निम्न में से कौन सा इटैलिक प्रकार का अक्षर जाना जाता है? तो अभी अभी इटैलिक प्रकार की बात हुई है कि ये 75 डिग्री पर झुका हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी जो है ऊर्ध्वाधर हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, और जो सी है वो झुका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा। यही जो है आपका इटैलिक प्रकार का या तिरछा अक्षरांकन, आपका तिरछा अक्षरांकन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अक्षरों के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब ये ABCDEFGH लिखा हुआ है, निम्न प्रकार के अक्षरों का प्रकार बताइए। तो आपको इनका प्रकार बताना है। इन अक्षरों को आप ध्यान से देखिए, इनकी जो मोटाई है एक जैसी नहीं है। खासतौर से आप AC देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं है। तो जिनकी मोटाई एक समान नहीं होती है उनको हम बोलते हैं रोमन अक्षर। और रोमन अक्षर का जो अनुपात होता है ऊंचाई और चौड़ाई का, वो भी आपको याद रखना है। तो रोमन अक्षर का जो ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो आपको 7:5 होता है, ये याद रखना है। यानी कि ऊंचाई 7 और चौड़ाई 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर होते हैं। ABCDEFGH आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से ये लिखा हुआ है। निम्न प्रकार के अक्षरों का प्रकार आपको बताना है। आपको उनको ध्यान से देखना है। ये छोटे अक्षर हैं हमारे, और इनका भी जो आपको ऊंचाई जो इनका मोटाई है वो एक समान नहीं है। तो ये भी आपका जो है किस में आ जाएगा? रोमन अक्षरों में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रेखा चित्र में अक्षरों को विभिन्न तरीकों से मुद्रित किया जाता है। सभी अक्षरों के झुके हुए होने के लिए अक्षरांकन का कौन सा प्रकार है? तो अभी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम कि जो झुके हुए अक्षर होते हैं 75 डिग्री या 67.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में, वो आपके इटैलिक प्रकार के होते हैं या तिरछा अक्षरांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं? ड्राइंग का विवरण, केवल विमाएं, ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं। तो ड्राइंग का हम विवरण देते हैं, केवल विमाएं तो देते नहीं हैं। तो ड्राइंग का पूरा विवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अक्षरांकन में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं से बाएं ओर, इनमें से कोई नहीं। हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उनको हम ऐसी लाइनों को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ये हम ऊपर से ही नीचे की ओर खींचते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, यही राइट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले ऊर्ध्वाधर की जगह क्षैतिज लाइन, तो क्षैतिज लाइनें ये होती हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं की ओर क्या हो जाएगा? आपका क्षैतिज रेखाएं हो जाएंगी और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माप लिखने में अधिकांशतया प्रयोग होता है, संख्या, शब्द, रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं जैसे कि हम माप लिखते हैं तो माप में संख्या होता है मेनली कि 10 mm, 20 mm, 30 mm। तो सबसे मुख्य उसमें संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ISI संतुत तिरछे अक्षरों को लिखने का मान कौन है? तो मैंने आपको बताया ही था कि 67 से 75 डिग्री के बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, जैसे कि 67.5 बताया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, 67 से 75 डिग्री के बीच में। पेंसिल को सीट के बिना उठाए किए जाने वाले अक्षरांकन को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि पेंसिल को आप सीट से उठाएंगे नहीं और अक्षरांकन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक घातीय अक्षरांकन, दो घातीय अक्षर, कंप्यूटर अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं हम एक घातीय अक्षरांकन या एक घातीय अक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर बनाते समय समतल रेखाओं को खींचा जाना चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि समतल रेखाओं को कैसे खींचा जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन अब हम देख लेते हैं, बाईं से दाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो बाईं से दाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये लेक्चर 3 समाप्त होता है।
अक्षरांकन टॉपिक आपका समाप्त होता है। लगभग सारा का सारा टॉपिक इसमें कवर हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।